जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल एस एम स्टडी गुरु पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 के लिए घटना चक्र टो सीरीज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट 9 तक कम्प्लीटली सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिनके सभी सब्जेक्ट के वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 के मैथ सेक्शन की, और मैथ सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, और आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है 86 नंबर। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। आपको 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने अपने आंसर्स कमेंट करना है। अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन नहीं लग रहा है तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। तो इससे आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चंस लगाते जा रहा हूँ मैं, आप देखते जा रहे हैं, उससे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप खुद से क्वेश्चन को लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है तब आप उसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला है एक संख्या को 374 से भाग देने पर शेष 58 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। लास्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 10। इसके बाद प्रैक्टिस सेट जो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के थे वो ख़त्म हुए। उसके बाद साइंस हिंदी और जीएस का एक एक प्रैक्टिस सेट अभी और रह गया है। उसके बाद हो सकेगा तो हम लोग एक कंप्यूटर की वीडियो आपको और प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कंप्यूटर की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कंप्यूटर टैप कर दीजिए। अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे कंप्यूटर की तो शाम तक हम एक कंप्यूटर की वीडियो आप तक एक ज़रूर पहुंचा देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखिए, किसी संख्या को 374 भाग, जो शेष बचता है, उसके बाद बोला उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो जो शेष बचता है उसी में हम जो बाद वाली संख्या दे रखी होती है उसका हम भाग दे देते हैं। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 17 से इसमें भाग देंगे, 17 3 51 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर 7 शेष बच रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का बी। जो शेष बचता है इस संख्या में भाग देने पर, जो शेष बच रहा है उसी संख्या को जो दी गई संख्या होती है उससे हम भाग दे देते हैं। ये देखिए यहाँ शेष 58 बच रहा था, उसको 17 से हम भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। बोल रहा है कितना शेष बचेगा जब 5x³ - 9x² + 13x + 3 को x + 3 से भाग दिया जाता है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। x + 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सामने, आंसर्स कमेंट करिए, और कोशिश ये करिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग में 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आपको मिनिमम 45 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आने हैं, और सही अटैम्प्ट करके आने। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो 45 से कम भी चलेंगे, गलत क्वेश्चन नहीं करके आइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है और नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस बार। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ से 5x³, तो यहाँ से x + 3 से भाग दे रहा है, तो x + 3 = 0 लिख लेंगे, और x = -3। यहाँ से x = -3 आ गया। इस x = -3 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए 5x³ की जगह तो ये -3 का क्यूब -9, फिर x³ की जगह वो x² की जगह हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 13, और x की जगह हो जाएगा -3 + 3। तो यहाँ से देखिए -3 का क्यूब करेंगे तो -27 × 5। फिर यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर तो +3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। यहाँ से देखिए 13 3 39 हो, ये माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा बाहर, तो 39 हो जाएगा, और प्लस का 3। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। तो 27 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। यहाँ कहीं ऊपर लिख ले रहे हैं हम 135 माइनस का, और यह 9 नेम 81 माइनस का। उसके बाद यहाँ पर 39 में से 3 कम हो जाएगा तो 36। ये सब माइनस के हैं, तो इनको माइनस आगे लिख के इन सबको जोड़ लीजिए। 36, 81 और 135 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 252। तो माइनस का 252 देखिए किस ऑप्शन में है, माइनस का 252 ऑप्शन सी। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मान निर्णय करें। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा।
ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। 150 क्वेश्चन है आपके पेपर में। आप कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। इससे कम करके आएंगे तो आपका जो प्री में सिलेक्शन का जो वो चांसेस होगा वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहेगा। अगर आपके 100 से 105 क्वेश्चन के आसपास आप सही कर ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं, आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी करिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है √2⁶ प्लस √3 प्लस √4 3⁸। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो यहाँ पे 2⁶। अब जब रूट हटाएंगे तो 1/2, ये जो वाली जो होती है 2 यहाँ पर ऊपर चली जाती है 1/। में यहाँ पे देखिए 125, तो 125 को जब ये यहाँ से हटाएंगे तो 1/3 ऊपर चला जाएगा। ये रूट यहाँ से √3 हटाएंगे प्लस 3⁸। यहाँ देखिए 4 है, तो 4 को जब हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 3 6, यहाँ से 4 दूनी 8। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 125 को, तो 5 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया। यहाँ देखिए क्या बचा था, यहाँ बचा था 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब होगा 8। यहाँ देखिए क्या बचा है, तो 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर 1 तो 5, और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, तो 3 का स्क्वायर बचा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जोड़ दीजिए इन सबको, 8 और 17, 17 और 5 22। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। देखिए 22 किस ऑप्शन में है, 22 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक पहिए की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना चक्कर लगाएगा। ये आपको बताना है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, बताइए। आपके ऑप्शन सामने, आंसर्स कमेंट करिए। देखते हैं कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो एक चक्कर, पहिए की जो त्रिज्या दे रखी है, पहिए की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर कितनी दूरी कवर करेगा, जितनी उसकी परिधि होगी। तो परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। एक चक्कर में दूरी कितनी कवर कर रहा है 88 सेंटीमीटर, और उसको दूरी कवर कितनी करनी है 792 मीटर। यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में निकल के आया था, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और एक चक्कर में कितनी दूरी कवर कर रहा है 88, तो 88 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें चक्करों की संख्या पता लग जाएगी। तो 7 से काटेंगे, 11 से काटिए, देखिए 11 8 88, 11 7 77, 11 दूनी 22, अब 8 से काट दिया, 8 9 72, 900 चक्कर। 900 चक्कर में वह 792 मीटर की दूरी तय करेगा। देखिए इसका ऑप्शन, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 89 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला x1 x2 और x3 का औसत 15 है। x2 और x3 के योगफल का 2 गुना 60 है। तो x1 का मान आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर देखिए, बताइए क्या होगा। फॉर्मूलाज, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं एक बार उन पे और फोकस कर लीजिएगा। सभी 1-1.5 घंटे में आप सभी जितने भी आपके टॉपिक आने वाले हैं मैथ्स में, उन सभी के फॉर्मूलाज एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि फार्मूला, डिट्टो फार्मूला से भी क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से बनने वाले हैं। अगर वो आपको नहीं पता होगा फार्मूला तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स के फार्मूला एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा है x1 x2 और x3 का औसत दे रखा है 15। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो औसत दे रखा है वो, औसत मतलब कितनी संख्याएं बटे उतनी संख्या नीचे हो जाती, बराबर हो जाता 15। इनका योग कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 45। अब बोल रहा है x2 और x3 का योगफल का 2 गुना। तो x2 और x3 के योगफल का 2 गुना बराबर है 60 के, तो 2 से इसको काट दे, 2 30। तो x2 और x3 का योग हमको पता चलेगा कितना है 30 पता चल गया। अब पूछ किसका रहा है x1 का, तो x2 x3 का पता ही है, यहाँ वाली देखिए इस इक्वेशन में रख दीजिए इसको। यहाँ से x1 x2 x3 का पता है और x2 प्लस x3 का पता लग गया, इसका पता लग गया 30 है। तो यहाँ से 45 में से 30 घटा देंगे तो 15। x1 का कितना आ जाएगा, x1 का आ जाएगा
15। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 2 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स बताइए अपने अपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2 मीटर ऊंचा एक खंभा है जो 2√3 मीटर छाया बनाता है, तो ये इसकी छाया रही। यहाँ से ये कोण कोई थीटा बन रहा है, तो वही थीटा सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है कि वो थीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब कितना दे रखा है 2, लंब और आधार कितना होता है 2√3। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा। टेन में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, टेन 30 डिग्री की। तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो 800 रुपये का मूलधन 3/2 वर्ष में कितना मिश्रधन बनाएगा। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन वीडियो कंटिन्यू करिए। देखते हैं क्या बोले। जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो जो दर दे रखी होती है वो दर आधी हो जाती है और समय जो दे रखा होता है वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ से देखिए दर आधी हो जाएगी तो दर 10% है, तो आर बराबर हो जाएगा 5%। और समय 1.5 वर्ष है, 3/2 मतलब 1.5 वर्ष है, तो समय दोगुना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा 3 वर्ष। अभी 1.5 वर्ष है, दोगुना हो जाएगा तो 3 ईयर्स हो जाएगा। और मूलधन है 800, तो 800 रुपये पे हमको निकालना है 3 साल का। तो 800 रुपये पे पहले साल का 5% कितना हो जाएगा, 40 रुपये। दूसरी, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। फर्स्ट का सेकंड ईयर में क्या होगा, 3 साल का निकालना है तो सेकंड ईयर में 40 तो मिलेगा ही मिलेगा। और 40 पर भी 5%, 40 का 5% कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर +2। फिर देखिए तीसरे साल 40 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पर भी 5% मिलेगा तो 2, इस पे भी 5% मिलेगा तो 2, और इस पे भी 5% मिलेगा तो हो जाएगा 0.1। इन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 4 × 120 और 2, 4 और 6 और +0.1, तो सबको जोड़ेंगे तो 126.1। 126.1 ये हो गया। और टोटल कितना था 800, तो 800 + 126.1 तो हो जाएगा 926.1 रुपया। तो देखिए किस ऑप्शन में 926.1 रुपया, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला यदि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है वो 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य 22 पुस्तकों के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है, तो लाभ % बताना है कि कितना लाभ हुआ। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स बताइए अपने अपने। बोल रहा है 20 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है वो 22 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 2 का। और कितनी चीज़ें बेची जा रही हैं 20, तो 20 × 100, तो यहाँ से 20 दें 10 और 10 दें तो 10%। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। देखिए कि 10% किस ऑप्शन में है, 10% है ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए यदि 3a - 2b अनुपात 2a + b बराबर दे रखा है 3:7, तो a/b की मान बताना है आपको। जल्दी बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल सॉल्व करना है इसको। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए आप लोग। यहाँ से दे रखा है 3a - 2b अपॉन में 2a + b। यहाँ से कितना दे रखा है 3/3:7, 3/7। तो 7 का मल्टीपल इधर कर देंगे और 3 का मल्टीपल इधर कर देंगे। तो 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 × 21a - 14b बराबर हो जाएगा 6a + 3b। ये 6 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 14a, 21 में से 6 जाएंगे तो 14a, और ये 14b को माइनस किया तो उधर होकर प्लस हो जाएंगे, तो 14 × 3 = 17b।
यहाँ से हो जाएगा a बटे b, इस b को इधर नीचे ले जाएंगे और 14 को इधर ले जाएंगे तो 17 बटे 14। तो a अनुपात b निकल के आ गया 17:14। देखिए 17:14 किस ऑप्शन में है, 17:14। यहाँ से 17:14 तो नहीं दे रखा, 17:15, लेकिन इसका आएगा तो 14 3 17 और यहाँ से 15, सॉरी यहाँ से देखिए 21 और 6, तो यहाँ से आया था 15:17 ही आएगा। ठीक है, 15:17 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17:15। तो इसको दोबारा एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, कुछ मिस्टेक हुआ था, एक बार देख लीजिए। यहाँ से 3a - 2b अपॉन में 2a + b बराबर था 3/7। तो 7 से इसको किया 21a माइनस का हो गया 14b बराबर हो गया 3 दूनी 6a + 3b। तो यहाँ से देखिए 6 यहाँ से इधर जाएगा तो 15a बचेगा इधर, 15a बराबर हो जाएगा 17b। यहाँ से a अपॉन जब b करेंगे तो हो जाएगा 17/15। देखिए 17:15 किस ऑप्शन में है, 17:15 है ऑप्शन ए में। वहीं माइनस करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 30 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर, 30 × 20 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर आयताकार को 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर बाहर आयाम के एक फ्रेम लगाया गया। उसके बाहर एक इतना 40 × 25 सेंटीमीटर का फ्रेम लगाया। उस तस्वीर के चारों ओर तरफ बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बॉर्डर का क्षेत्रफल हमको बताना है कि बॉर्डर का क्षेत्रफल जो तस्वीर के बाहर जो बॉर्डर है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं आपको, लगाइए उस क्वेश्चन को। फिर यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई तस्वीर है, इसकी 30 और 20, वो उसके बाहर एक फ्रेम लगाया गया, तो 40 और 25, तो 40 और 25 सेंटीमीटर का। और इसकी हमको बतानी है कि इस बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या है। तो पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें बॉर्डर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बाहर का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, 40 और 25, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 40 × 25 हो जाएगा। और उसको अंदर वाला घटा देंगे तो अंदर वाला कितना, 30 और 20, तो 30 × 20, तो बाहर वाले का हो जाएगा 1000, अंदर वाले को हो जाएगा 3 दूनी 6, 600। तो 1000 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 400। 400 बॉर्डर का क्षेत्रफल आ गया। ये जो बॉर्डर है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4, 9, 16 का चौथा समानुपाती निकालें। और ऑप्शन आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। 42, 35, 36 या फिर 37, इन चारों में से क्या सही आंसर होगा बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। 4, 9, 16, तो 4:9 समानुपात 16:x, तो इसका चौथा समानुपाती पूछा। चौथा समानुपाती मतलब x। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसके, ये दोनों के बराबर हो जाता है। यहाँ से 16 × 9 बराबर हो जाएगा 4 × x। इस देखिए 4 से 4 चला जाएगा तो 9 चौको 36, तो x बराबर 36। तो चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा, चौथा समानुपाती हो जाएगा 36। इसका सही आंसर आ जाएगा 36। 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 5, 9 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 4 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। मतलब जो तीनों घंटियाँ हैं वो 4 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। कितने बजे तीनों फिर से एक बार साथ में बजेंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर्स कमेंट करिए। 30 सेकंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। आज लास्ट डे है, कल आप लोगों का पेपर होगा। कल कुछ स्टूडेंट्स का कल पेपर होगा, कल 30 है, और परसों 2 दिनों पेपर होना है, 2 शिफ्टों में। कल 30 2 शिफ्टों में पेपर है, और परसों भी 2 शिफ्टों में पेपर है आपका। तो अच्छे से पेपर दे के आइएगा। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ से जो हमारे पास टाइम दे रखा है, इन टाइम्स का हम
एलसीएम ले लेंगे तो वो जब एलसीएम आ जाएगा उस टाइम पे ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो जिनका एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, 4 9 12 का एलसीएम हो जाएगा 180 मिनट। तो 180 मिनट में 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे निकल आएंगे, 6 तियां 18, 3 घंटे। अगर ये 4 बजे बज रहा है अभी तो अगली बार बजेगा 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद मतलब एक साथ बजेंगे, 3 घंटे बाद। तो 4 बजे अभी बज रहा है तो 7 बजे बजेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 7 बजे, 7 AM। 112 का डी। जो भी आपको संख्या दे रखा करें उसका आप एलसीएम ले लीजिए और वही एलसीएम वही उतने ही अंतराल बाद वो घंटियाँ या फिर जो भी कुछ है वो रिपीटिशन एलसीएम ही होता है। इन सब का एलसीएम ही लेके जो संख्या आएगी आपकी वही रिपीटिशन होगा, उतनी ही देर बाद रिपीटिशन होगा। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप एलसीएम लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 महिलाएं एक काम को 15 दिन में करती हैं और उसी काम को 15 पुरुष 14 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 महिलाएं, तो यहाँ से देखिए 18 महिलाएं 15 दिनों में काम करती हैं। तो 18 महिलाएं इंटू 15, यहाँ से इफिशियंसी निकालने के लिए इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो उसी काम को 15 पुरुष 14 दिन में करते हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगी। देखिए इस 15 से ये 15 काट देंगे, 2 से 2 में 18 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ से 9M बराबर आ जा रहा है 7P। अब हमको इफिशियंसी चाहिए किसकी है, एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात चाहिए। तो पुरुष और महिला की चाहिए है। तो यहाँ से पुरुष पहले आएगा तो पुरुष, इस महिला को नीचे, तो ये M नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 9, यहाँ 9 ही बचेगा और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। तो 9/7। तो पुरुष और महिला की जो कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 9:7। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 9:7 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 16 महिलाएं, यदि 16 महिलाएं 100 मीटर लंबी एक सड़क 12 दिन में बना लेती हैं तो 12 महिलाएं 25 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक अप्रोच इसमें लगेगा। डायमंडबर्ग का बेसिक अप्रोच M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहाँ से देखिए M1 कितना है, 16 महिलाएं हैं। टाइम कितना ले रही हैं, 12 दिन। यहाँ से देखिए 16 महिलाएं 12 दिन और कितना काम कर रही हैं, 100 मीटर लंबी सड़क बना रही हैं। और फिर अगला बोल रहा है 12 महिलाएं, टाइम पता नहीं, टाइम ही निकालना है हमको। और कितना काम करेंगी, 25 मीटर। तो देखिए 25 से इसको कर दिया, 25 चौकू 100, इस 12 से इस 12 को कर दिया, 4 चौकू 16। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, सब कट गया, x बराबर 4। तो 4 दिन में ये सड़क 25 मीटर सड़क बना लेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डेज। 114 का सही आंसर हो जाएगा 114 का C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित का सरलीकृत मान बताना है आपको। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है, इसका सही सरलीकृत मान आपको बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में जब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हैं, 1/3, 1/4, 3, तो एक काम करिए कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जो वैल्यूज़ दे रखी हैं केवल वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। अगर वैल्यूज़ से आंसर आ जा रहा है तो क्यों हम आगे मेहनत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो 4/15 इंटू में है 5/12। फिर जो भाग दे रखा है तो भाग हो जाएगा गुणा। तो जब भाग को हटाएंगे तो यहाँ से गुणा लग जाएगा, गुणा हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा पलट जाएगा, तो 27/12 हो जाएगा। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इससे हमें वैल्यू पता लग जा रही है तो हम आगे क्यों सॉल्व करेंगे, फालतू मेहनत क्यों करेंगे हम। तो 5 तियां 15, 4 तियां 12, तो 3 त्रिका 9 तियां 27, 3 चौकू 12। तो 1/4 बच रहा है। तो देखिए 1/4 किस ऑप्शन में बच रहा है, स्टार्टिंग में 1/4 बच रहा है ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 75 डिग्री, कोण C बराबर 55 डिग्री, AD और AE कोण A के समद्विभाजक और कोण BC पर जो BC पर लंब है, कौन सा, AE। तो EAD का मान बताना है कि क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है ABC कोई एक त्रिभुज है, उसमें AD जो है वो समद्विभाजक है। मान लीजिए समद्विभाजक हो गया ये AD,
और ए ई इस पर लंब है, तो ए ई ये लंब हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कोण बी दे रखा है आपको कितना 75, और कोण सी दे रखा है 55 डिग्री, और निकालना क्या है ई ए डी। तो ये तो ई था, तो ई ए डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो ई ए डी एंगल क्या होता है मालूम, कोण ई ए डी जब निकालते हैं तो होता है कोण बी माइनस कोण सी बटे 2। तो यहाँ से देखिए कोण बी का मान कितना है 75, 75 कोण सी का मान है 55 बटे 2। तो यहाँ से करेंगे 20 बटे 2 हो जाएगा 10 डिग्री। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जो ई ए डी है ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 10 डिग्री का। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक जो है 82 हैं। यहाँ से औसत अंक 82 देखे, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 80 और 85 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन से ईजी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, उसके बाद हम आप क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। यहाँ से देखते हैं, तो मान लीजिए बॉयज़, इधर बॉयज़ और इधर गर्ल्स। तो बॉयज़ का देखिए कितना दे रखा है औसत, बॉयज़ का दे रखा है 80, गर्ल्स का कितना दे रखा है 85, और बी जो औसत है जो दोनों का मिला के है वो कितना 82। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 82 में से 80 गया तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो यही इनका रेशियो हो जाएगा 3:2 का। 3:2 का किसका रेशियो आ गया, बॉय और गर्ल का कक्षा में। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5 रेशियो के 3 और 2 5 हो गए, 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 60। तो 60 विद्यार्थी है ना टोटल, तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12, और 12 किस में गुणा कर दीजिए, तो 12 3 36 और 12 दूनी, यहाँ से देखिए पेन चेंज कर दो, 12 3 36 और 12 दूनी 24। इसका मतलब 24 लड़कियाँ और 36 लड़के हैं। क्या पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल के आ रही है 36, 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां लखनऊ और पटना से एक ही समय पर 17 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 80 किलोमीटर की अधिक यात्रा की है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है। यहाँ से देखिए लगाइए, ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चन लगाइए। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को कराया जा चुका है तो ऑप्शन आंसर आ जाने चाहिए। चलिए लगाइए, देखते हैं। तब तक बना लेते हैं फिगर, आप लोग अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। लखनऊ, मान लीजिए इधर लखनऊ और पटना। तो यहाँ से कोई 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी 17 किलोमीटर की स्पीड से और एक गाड़ी 25 किलोमीटर की स्पीड से मान लीजिए यहाँ पर आके कहीं पे आपस में मिलती हैं। जब ये मिलती हैं तो जो फास्ट गाड़ी चल रही है वो 80 किलोमीटर दूसरी से ज़्यादा यात्रा तय कर ले रही। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना है स्पीड में एक 17 है और एक 25 है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे का जो डिफरेंस है, इसका मतलब है 8 किलोमीटर। जो एक फास्ट चल रही है रेलगाड़ी वो 8 किलोमीटर एक घंटे में ज़्यादा चल रही है दूरी। तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 8 किलोमीटर एक घंटे में, तो 80 किलोमीटर 10 घंटे में। इसका मतलब 10 घंटे में वो लोग, दोनों लोगों ने दूरी कवर की। और वो एक दूसरे के किधर आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। जब विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती हैं। तो 25 और 17 कितना हो जाएगा 42 की स्पीड हो जाएगी। और 10 घंटे में वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 10 घंटे में मिल रहे हैं तो 42 × 10 कर देंगे। तो 42 × 10 कर देंगे तो लखनऊ से लेकर पटना तक की हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 42 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 420। तो इसका देखिए 420 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 का एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है a + 1/a का स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है। तो a की पावर 42 प्लस a की पावर 36 प्लस a की पावर 18 प्लस 1 का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो a + 1/a बराबर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है 3। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो a + 1/a हो जाएगा रूट का 3। अब यहाँ से इनका क्यूब कर दीजिए। तो इधर भी क्यूब होगा और इधर भी क्यूब होगा। तो इधर क्यूब होगा तो हो जाएगा a³ + 1/a³ प्लस 3a × 1/a कोष्टक में हो जाएगा a + b बराबर क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3।
यहाँ से देखिए ए से ये कट गया, ए प्लस 1/a की वैल्यू हमको कितनी दे रखी थी, रूट का 3, तो यहाँ से 3 और रूट 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 रूट 3। इधर क्या बचा था, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, यहाँ से इसको काट देंगे तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। तो ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 0। अब यहाँ से ए क्यूब नीचे कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए की पावर 6, ए की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। जब इस ए क्यूब का इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ए की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ए की पावर 6 बराबर हो गया माइनस का 1। यहाँ से ए की पावर 6 निकल के आ गया माइनस का 1। तो देखिए इस इक्वेशन में लग देंगे इसको, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में तो ए की पावर 42 को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 6 की पावर 7, ए की पावर 6 की पावर 6 लिख सकते हैं, 36 को 6 36 प्लस ए की पावर 6 की पावर 3, 6 तियाँ 18 प्लस 1, और ए की पावर 6 की हम निकाल ही चुके हैं, -1 आ रही थी वैल्यू, तो ए की पावर 6 की वैल्यू -1 रख देंगे, तो -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 3 प्लस 1। माइनस में अगर पावर है ऑड मतलब विषम संख्या है पावर में तो माइनस आएगी वैल्यू, तो -1 हो जाएगी। अगर सम संख्या है तो प्लस आएगी, तो +1। फिर यहाँ देखिए विषम संख्या है तो -1 और फिर 1। यहाँ देखिए +1 से -1 कट गया और +1 से -1 कट गया, तो क्या आ गया 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। 119 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स कमेंट करिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2। यहाँ से जब वर्ग बनाएंगे इसका जो विकर्ण है ये अगर a है ये है, तो ये वर्ग का विकर्ण होता है a√2। तो a√2 दे रखा है 8√2, तो यहाँ से √2 से √2 चला जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 8। a बराबर आ गया 8, मतलब हमें वर्ग की भुजा पता लग गई। वर्ग की भुजा कितनी निकल के आ गई, 8। इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। 64 देखिए ऑप्शन डी। तो 120 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राम ने 18 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया, मतलब राम ने आधा काम 18 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 36 दिन में। आधा काम 18 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 36 दिन में। और श्याम बचा हुआ काम, मतलब आधा काम तो राम ने कर दिया तो आधा काम कौन करेगा, श्याम करेंगे। आधा काम श्याम जो कर रहे हैं वो 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो श्याम आधा काम 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, आधा काम 9 दिन में, तो पूरा काम होगा 18 दिन में। तो यहाँ से इनकी पता चल गई, ये 36 दिन में कर रहे हैं, ये 18 दिन में कर रहे हैं, तो इनका रेशियो देखिए, इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 36। ये हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो राम 36 दिन में 36 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1, श्याम 18 दिन में 36 करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 2, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, ये 1 कर रहे हैं ये 2 कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3, और टोटल काम है कितना 36। टोटल काम कितना है 36, दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 3, टोटल काम है 36, तो 36/3, 3 से 12 दिन, तो टोटल किनको कितना दिन लगेगा, टोटल इनको लगेगा दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि सीता 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर और गीता 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर साइकिल चलाते एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हम पहले ही बता चुके हैं अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से 16 और 14 कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। एक दूसरे की स्पीड जुड़ जाती हैं। अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो ये स्पीड माइनस हो जाती है। तो वो बोल रहा है यदि वे 36 मिनट के बाद मिलती हैं, मतलब 36 मिनट के बाद कहीं मिलती हैं, तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी कितनी थी ये आपको बतानी है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 मिनट में कितनी दूरी कवर कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 30 किलोमीटर, यहाँ से देखिए दूरी निकालनी है हमको, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी निकल के आई थी, दोनों की जोड़ देंगे 16 और 14 तो हो जाएगी 30, और समय कितना दे रखा है 36 मिनट, तो 36 मिनट को घंटे में निकालेंगे तो 36/60।
अब 30 से इसको काट दी, 30 दूनी 60 और 2 से इसको काट दिया 18, तो निकल के आ गई डिस्टेंस, निकल के आ गई 18 किलोमीटर। देखिए 18 किलोमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 4xpq बराबर है p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर। तो x की वैल्यू बतानी है, बताइए। p प्लस क्यू का स्क्वायर और p माइनस क्यू का स्क्वायर, इसकी सीधी सीधी वैल्यू आती है 4pq। ये अगर नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं, इसकी ये जो वैल्यू दे रखी इसकी वैल्यू आती है 4pq। कैसे आती है देखिए, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो खोलेंगे स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस में क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस वाले को खोलेंगे जब, और माइनस का 2pq। जब इसमें यहाँ से माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2pq, यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq। इस p स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस q स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ 2pq इधर बचा और 2pq उधर बचा, तो हो जाएगा 4pq। यहाँ से इतने इक्वेशन की वैल्यू आ गई कितनी, 4pq। अब इसमें देखिए रख देंगे तो 4xpq, और इतने की हम निकाल ही लिए हैं 4pq। तो pq से pq कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो x का सही माना जाएगा 1, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि एक दुकानदार 750 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 900 रुपये में चिन्हित है, मतलब जो 900 रुपये उसका है मार्क प्राइस, मतलब उस पर रेट प्रिंट जो है वो 900 रुपये और 750 रुपये में उसको बेच दे रहा है, तो कितने छूट दे रहा है, कितनी छूट दे रहा है। यहाँ से देखिए 900 रुपये की थी, 750 रुपये में बेच रहा है, छूट कितनी दिया 150 की। 900 में से 750 घटा देंगे तो छूट कितने दिया 150 रुपये की। और छूट देगा किस पे, मार्क प्राइस है कितना 900 रुपये इंटू 100, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो लेंगे, यहाँ से 3 से काट दीजिए, तो ये 15 3 का 9, तो 50/3, 50/3 क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो देखिए 16 सही 2/3 किस में है, 16 सही 2/3 है ऑप्शन बी। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। इस पूरी यात्रा में औसत गति आपको बतानी है कि कितनी है। चलिए बताइए, आंसर्स कमेंट करिए अपने अपने। जो औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए पहली जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 60 किलोमीटर, और दूसरी दे रखी है 40 किलोमीटर, और नीचे x प्लस वाई, मतलब 60 और 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए। ऊपर देखिए 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फिर इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 10, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10 कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और सभी सब्जेक्ट का आप लोग सभी सब्जेक्ट का रिवीजन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। आज लास्ट डे है मैथ्स सेक्शन का, जो मैथ्स सेक्शन है उसके एक बार फॉर्मूलेज, सभी फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार सही से कहीं के लिख कर देख लीजिएगा। और कल का जो पेपर होने वाला है, कल जिन जिन का पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पेपर करके आइए, अच्छा स्कोर करिए, और माइनस मार्किंग भी है तो आप अटैम्प्ट पे ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको करने की कोशिश ना करिएगा। और पहले अगर जो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, जैसे मान लीजिए रीजनिंग और मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है, अगर आप वहाँ कहीं स्टक कर रहे हैं, कहीं क्वेश्चन टफ है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के पहले आप कंटिन्यू करिए, बाद में टाइम मिले तो वापस आइए और उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए। अगर मान लीजिए पहले फंस गए तो क्वेश्चन, मान लीजिए पेपर अगर बाद में छूट गया तो आपको बड़ा दुख होगा। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, और जब बाद में टाइम मिले तो बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर